आज हम लोग पी ब्लॉक के तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पी ब्लॉक जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में भरते हैं उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। किंतु हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोष में भरता है, इसके बावजूद यह पी ब्लॉक के तत्व हैं। पी ब्लॉक को आवर्त सारणी में दाईं तरफ 6 वर्गों क्रमशः 3rd है 13वें, 4th है 14वें, 5th है 15वें, 6th है 16वें, 7th है 17वें तथा 0 18वें में रखा गया है। पी ब्लॉक के तत्वों को समान या नॉर्मल तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट करते हैं। पहला है, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए वर्ग 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व आते हैं, पहले ये जान लीजिए। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब देखिए बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास He2 2s2 2p1, मतलब पी में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से एल्युमिनियम के देखिए, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। फिर वर्ग 14 में देखिए जैसे कौन कौन से तत्व आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनिंग, लेड। फिर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास He2 2s2 2p2। फिर वर्ग 15 में देखिए कौन कौन से तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। हीलियम पे He2 2s2 2p3। उसके बाद अब देखते हैं वर्ग 16वें में कौन कौन से तत्व हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। और इसमें देखिए He2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास He2 2s2 2p4। इसी प्रकार से अन्य जैसे सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। फिर वर्ग 17 में देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये सभी तत्व किस वर्ग 17 के हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिए He2 2s2 2p5, मतलब पी पे 5 इलेक्ट्रॉन। फिर इस प्रकार से वर्ग 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए He, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। हीलियम का देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, नियान का 1s2 2s2 2p6। इस प्रकार से आर्गन का करेंगे क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। रेडान का यहाँ नहीं किए हैं, नीचे कर दिए हैं, ऊपर जगह नहीं था। उपरोक्त फिर देखिए नीचे इसके बाद लिखेंगे उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह स्पष्ट होता है कि इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में भरते हैं। मतलब जितना भी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया सभी के अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कोष में भरे, पी कोष में। तो वही कह रहा है पी कोष में भरते हैं, इस कारण से सभी तत्व पी ब्लॉक के तत्व हैं। पी ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कोष का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 to 6 होता है। फिर दूसरा नंबर देखिए संयोजकता। पी ब्लॉक के तत्व एक निश्चित संयोजकता को देते हैं, किंतु पी ब्लॉक के तत्वों में कुछ तत्व परिवर्ती संयोजकता को देते हैं, जैसे लेड तथा स्टेटिन परिवर्ती संयोजकता 2 तथा 4 होती है। इंडियम तथा थैलियम की संयोजकता क्रमशः 1 तथा 3 होती है। पी ब्लॉक के तत्वों की अधिकतम संयोजकता उसकी वर्ग संख्या होती है। फिर ऑक्सीकरण संख्या। पी ब्लॉक के अधिकतम तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या को देते हैं, जैसे नाइट्रोजन तत्व के यौगिकों NH3 N3H N2O NO HNO2 HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः -3, -1/3, +1, +2, +3 तथा +5 होती है। अतः नाइट्रोजन एक तत्व एक परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या को देता है। फिर परमाणु त्रिज्या देखिए। पी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या अपने आवर्तों में सबसे छोटी होती है। एस ब्लॉक के तत्वों में 0 वर्ग के तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। धात्विक और अधात्विक गुण क्या होता है पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक के तत्वों में धातु तथा उपधातु तीनों के गुण पाए जाते हैं। क्रियाशीलता देखिए, पी ब्लॉक के तत्वों में 17वें वर्ग के तत्व अति क्रियाशील होते हैं तथा 0 वर्ग के तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं तथा 13वें वर्ग के तत्वों की क्रियाशीलता कम होती है। अच्छा, एक बात आप लोग से कहेंगे कि जैसे 0 वर्ग के तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय इसलिए होते हैं क्योंकि उनका स्तर पूर्ण होता है और अपनी उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इस कारण से वह निष्क्रिय होते हैं, वो क्रिया नहीं करते किसी से।